भी राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। हम इसी धरती से पैदा हुए हैं, कोई बाहर से नहीं आए। हिंदुस्तान हमारा है और राम जी भी हमारे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश जिन लोगों ने आपको फतवा जारी किया? नहीं, जो ये कुछ लोग हैं जिनका अपना पॉलिटिकल कुछ मतलब अपना जानेंगे। और हमारे साथ मुकीम कुरैशी हैं जो कि हिंदू युवा वाहिनी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलिए, आप दोनों से हम जानना चाहते हैं। पहले आपसे कुरैशी साहब, आप बताएं कि आप फेवर में क्यों? अधिकतर महिलाएं तो इसको अपोज कर रही हैं। नहीं, देखिए, ये सरासर जो है मुस्लिम औरतों पर जुल्म था कि एक साथ 3 तलाक किसी को दे दी। कोई औरत पूरी मतलब अपना घर बार छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, सारी चीजें त्याग कर किसी आदमी के साथ बन गई। अब उसको जो है आप एक ही लफ्ज के अंदर मतलब उसको बिल्कुल अलग कर दिए, सारे रिश्ते खत्म कर दिए। तो वैसे तो इस्लाम में 3 तलाक देना मतलब जायज है, लेकिन वो कुछ और मतलब कंडीशन है। लेकिन 3 तलाक एक साथ देने के ऊपर जो है हमारे खलीफा हुए हैं शायद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उन्होंने 3 तलाक देने पर 10 या 6 करोड़ की सजा दी थी। तो सजा अब तो कोड़े वाली बात होती नहीं है, तो अब कानून बन जाना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल मोदी जी जो मतलब ये और मुस्लिम औरतों के लिए जो खासतौर से मुस्लिम औरतों का ख्याल कर रहे हैं। वैसे तो वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं हमेशा, लेकिन क्योंकि मुसलमानों को शिकायत रही है कि ये मोदी जी मुस्लिम मुखालिफ है, तो और वो देख भी रहे हैं कि मुस्लिम औरतों पर जुल्म हो रहा है 3 तलाक के नाम पे और चीजों पे। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी बिल्कुल कानून चाहिए। यहाँ पर हम जरा कादी साहब से भी पूछ लेते हैं। कादी साहब, आप इसको अपोज कर रहे हैं, आपने बताया। एक सेकंड, सबसे बड़ी समस्या जो है, नहीं, सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिक्षा नहीं है। कुछ हमें भी काम करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि जो 3 तलाक दे, पूरा समाज उसका मुकम्मल बहिष्कार करे। किसी भी तरह का उसका कहीं भी मतलब बुलावा ना दे जाए, मुकम्मल बहिष्कार किया जाए उसका, तब इसका असर होगा। मेरा ख्याल है ये 3 साल से जो 3 साल की जो सजा दी जा रही है उससे ज्यादा सख्त चीज ये है। सोशल बॉयकॉट की बात आप कर रहे हैं, कर दिया जाए तो ऐतिहासिक है। ये इसलिए है कि तकरीबन 350 साल से श्री राम जी 14 साल का वनवास लिया था, लेकिन ये किस तरह का वनवास था ये हमने खुद दिया है। ये हमारी खुद कमजोरी थी। अब इसके लिए क्या रहा, लेकिन आज ये ऐतिहासिक दिन हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम इसमें अगर 1 रुपया भी देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है कि हम इसमें किसी भी तरह का अपना सहयोग दे रहे हैं। तो मेरा आप सबसे ये विनती है कि जहां तक हो सके इसके लिए आप सहयोग करें। और ये मैं इनसे अभी बोला कि मेरे इलाके में अगर एक भी दुकान सील हुई तो मैं चौक में आत्मदाह कर लूँगा। उनके विचार सुनने के बाद एमसीडी के अफसर वहाँ से चले गए और इससे वजह से हमारी दुकानें सील होने से बच गई। इसी वजह से हमारी मार्केट के दुकानदार भाई मुकीम का बहुत सम्मान करते हैं और आज के टाइम में भी भाई मुकीम हर समस्या में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे कामों के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारे काम करवाते हैं। हम इनका सम्मान करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में सद्भावना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और करीब 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने वाले मुस्लिम समाज के हाजी मुकीम कुरैशी और उनके साथी इस मौके पर सामाजिक समरसता का शानदार संदेश दे रहे हैं। उन्होंने पूरे चांदनी चौक की गलियों को भगवामय कर दिया। हर जगह भगवान श्री राम के ध्वज लहरा रहे हैं और राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। हालांकि दिल्ली इस समय अयोध्या से कम नजर नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली में ही अयोध्या हो। जब हमारी टीम ने हाजी मुकीम कुरैशी से बात की तो उन्होंने इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रीलेट और हिंदी में धर्म अध्यक्ष। तो मेरा ख्याल है इसमें वही दर्जा, मतलब इससे बड़ा दर्जा हो नहीं सकता। और मैं तो कहता हूँ कि अब हम जो है श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। अब हमें आगे जो है अखंड भारत के लिए काम करना चाहिए। जो सपना या जो भारत श्री राम जी के टाइम में था, हमारा अगला टारगेट यही होना चाहिए और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब रहेंगे। और नोस्ट्राडामस ने जो भविष्यवाणी की है वो 90% सही रही हैं और नोस्ट्राडामस की ही ये भविष्यवाणी है कि अखंड भारत बनेगा और इसका पूरे विश्व में विश्व गुरु। हाजी मुकीम कुरैशी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। आपको बताते चलें कि जहां एक तरफ देश में कुछ लोगों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों के बीच यह भेदभाव फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर
जहाँ कहीं भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं वहाँ हमारे मुकीम कुरैशी जी जरूर पहुँचते हैं, इनकी हाजिरी जरूर लगती है। और इनका ये कहना है कि जब हिंदू लोग हमारे मज़ारों पर आते हैं, हमारे स्थानों पर आते हैं, तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम इनके जो भी कोई भजन के प्रोग्राम मुकीम कुरैशी